बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आलू मटर की रेसिपी आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि आज की रेसिपी पहले वाली रेसिपी से मुख्तलिफ है। ये एक नए अंदाज़ में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आलू जो है, इनको अगर आप पानी में डुबो के 1 घंटे के लिए रख देते हैं और 1 चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं, तो इनके अंदर जो मीठापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। सबसे पहली टिप तो मैं आपको ये दे दूँ, आलू आपने छील लेने हैं। आधा किलो आलू मैंने लिए हैं, छील के इनको मैंने अच्छी तरह से पानी में डुबो के 1 चम्मच इसमें डाल दिया नमक और इनको मैं रख दूँगा 1 घंटे के लिए। और इसके साथ ही मटर जो है ये भी आधा किलो है, इनको मैं धो के अलग करके रख लूँगा। अब पकाने की बारी आती है, तो सबसे पहले मैं इसमें आधा कप ऑयल डालूँगा और ऑयल डालने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे ज़ीरा डालना है। 1 चम्मच ज़ीरा आप डाल लीजिएगा और इस ज़ीरे के साथ आपने डाल लेनी है यहाँ पे अजवाइन। अजवाइन जो है ये आधे चौथाई चम्मच है। अजवाइन क्यों डाली हमने? इसलिए कि जो मटर होते हैं ना, इनका बादीपन ख़त्म करने के लिए। अच्छा, प्याज़ आपने अच्छी तरह से चॉप कर लेने हैं। बहुत ही बारीक किस्म का प्याज़ आपने ये या तो चॉपर में कर लें या फिर आप बहुत ही बारीक इसको कर लीजिएगा, छुरी से भी अगर आप करते हैं तो। तो इसको आपने ब्राउन करना है प्याज़ को, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बस आपने इसका पानी खुश्क करना है और इसमें डाल देना है लहसुन। लहसुन भी आपने चॉप किया हुआ डालना है। तो मैं आपको बता रहा था कि मटर में जो एक बादीपन होता है ना, उस बादीपन को ख़त्म करने के लिए आपने इसमें अजवाइन डाली। अब यहाँ पे मैं मिसाले डाल देता हूँ। ये देखिए, हमारे प्याज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मिसालों में सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर जो है वो 1 चम्मच जाएगा इसमें। और इसके साथ-साथ जो है मैं कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये आधा चम्मच डाल लेता हूँ। और इसके साथ यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, उसके साथ धनिया पाउडर आधा चम्मच और उसके अलावा यहाँ पे मैं नमक डाल लेता हूँ। नमक आधा चम्मच मैंने डाला है, ज़रूरत पड़ी तो फिर डाल लूँगा। आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर मैंने डाला है और आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ये कलर के लिए होती है। अब ये सारे मसाले जो है इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा, थोड़ा-सा पानी लगाऊँगा ताकि ये मसाले जो है अच्छी तरह से पक जाएँ। दोस्तों, आज आप लोगों को इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स बताऊँगा, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी दूँगा कि आपका दिल जो है बार-बार बनाने को करेगा। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो 1 चिकन क्यूब डाल लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर दरमियाने साइज़ के मैंने 3 लिए हैं। उनको मैंने छिलका उतार लिया था और उसके बाद ये उनका पेस्ट बना लिया है। क्योंकि हमने प्याज बहुत ज़्यादा बारीक किए हैं, तो टमाटर जो है चाहिए कि वो भी हम इनका पेस्ट बना के ये डालें। अब मैं इनको अच्छी तरह से पकाऊंगा और उसके बाद इसमें डाल दूंगा आलू। ये देखिए, ऑयल हमारा सारा सेपरेट हो गया है। तकरीबन 3 मिनट पकाने के बाद जो है मसाला हमारा रेडी हो गया। तो फिर मैंने आलू डाले हैं। आलू का साइज़ आप देख लें, बहुत बड़े भी नहीं रखने हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं रखने हैं। इतने साइज़ के आलू जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर करूँगा, तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके आलू जो है वो इतने ज़बरदस्त किस्म की उनकी लुक आ गई है, उन पे एक ख़ास किस्म का कलर आ गया है, एक चमक आ गई है। अब मैंने क्या करना है कि जो मटर मैंने धो के रखे हुए हैं वो मटर मैं इसमें डाल दूँगा और इन इन दोनों की, यानी मटर और आलू दोनों की मैं भुनाई शुरू कर दूँगा। मटर की भुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है। मटर को आपने जब अच्छी तरह से भून लेना है, फिर आपने इसको आलू को गलने का मौका देना है। इसमें फिर हम पानी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम मटर को अच्छी तरह से भूनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब के साथ ही लगे हुए बटन को आपने ऑन कर देना है, उसको दबा देना है। तो उससे क्या होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहेगी और आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगी। ये देखिए, मैंने 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रखा। तो आप देखेंगे, अगर गौर करें ना,
तो अब जो हमारे मटर हैं वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया उन्होंने। उसकी वजह ये है कि अब ये अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें 1 गिलास या डेढ़ गिलास पानी का मैं डाल दूँगा। इतना मैं पानी डालूँगा कि ये आलू जो है उसके अंदर डूब जाए। उसके बाद मैंने इनको 10 मिनट के लिए बंद करना है, आँच को हल्का कर देना है, इनको मैंने पका लेना है। हल्की आँच पे आपका ये जो पानी है ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हल्की आँच पे आपके आलू जो है वो तकरीबन गल जाएँगे। तो अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है 10 मिनट से ज़्यादा, तो फिर आप इसको 10 मिनट से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ये मैं चेक करता हूँ, आलू अगर गल चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन जो है ये माशाल्लाह ये देखिए जी, आलू हमारे गल गए हैं। तो अब हमारा सालन बिल्कुल रेडी होने वाला है। आखिरी मसाले जो मैंने डालने हैं उनमें मेथी है। मेथी आपने मसल के डालनी होती है, ये डाल लें। उसके साथ आप गरम मसाला लेंगे, गरम मसाले का 1 चम्मच जो है वो आपने इसमें ज़रूर डालना है। अब मेथी और गरम मसाला जब आप डालते हैं तो ये हमारी ग्रेवी जो है ये थिक होना शुरू हो जाती है। उसके साथ ही आप डाल लीजिएगा सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया अच्छा ख़ासा आपने छिड़काव करना है। सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये साबित आप डाल लें। अगर आपका दिल करता है तो आप इनको काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो मैं दम दूँगा ना, उसके बाद जब मैं खोलूँगा तो आप देखेंगे कि ये मिर्चें जो है ये नरम हो चुकी होंगी और इनकी खुशबू बहुत प्यारी आती है और इनकी लुक भी ज़बरदस्त हो जाती है। तो डिश आउट करते हैं जी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा बना है सालन आपका। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए इतनी प्यारी लुक और इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ, अगर आप यहाँ पे होते तो आपकी भूख ने भड़क उठना था। यकीन जानिए, यह मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की महक आ रही है। बहुत प्यारा, ऐसे लगता है जैसे किसी ने देगी मटर आलू पकाए हों। उम्मीद है आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और आपकी रेसिपी जो है मेरी रेसिपी से अच्छी बनेगी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।